शक्ति को ही मानेंगे तो क्या होगा? परफेक्ट फिलोसफी होगी क्या वो? क्योंकि आप बिजली को मानते तो हो लेकिन सब स्टेशन को नहीं मानते। हाँ, चलेगा ऐसे? तो ये सोच इनकम्प्लीट सोच है कि नहीं? इनकम्प्लीट सोच है, कंप्लीट सोच नहीं है। तो इसलिए शक्ति है, शक्तिमान है। भगवान शक्ति के रूप में सर्वत्र प्रकट हो जाते हैं। तो मायावाद क्या कहता है? मायावाद का कहना है कि ये भगवान का जो रूप है ये अंतिम सत्य नहीं है। वो कहता है मायावाद कि भगवान के परे भी कुछ है। सो भगवान का ये रूप जो है ये अंतिम सत्य नहीं है। तो अर्थात सिंपल बात जो अभी तक हमने चर्चा की कि भौतिक आकार से रहित है। हमारे शास्त्र क्या कहते हैं? हमारे शास्त्र ये कहते हैं निराकार का अर्थ, निराकार का अर्थ वेदों में बताया गया है। निराकार का अर्थ बताया गया है कि भौतिक आकार से रहित, अर्थात निराकार। कौन से आकार से? मटेरियल बॉडी से रहित मीन्स निराकार। तो सच्चिदानंद मटेरियल बॉडी थोड़ी है। हाँ, सच्चिदानंद विग्रह है। अभी चर्चा किया ना हमने, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद। तो ये क्या, ये मटेरियल बॉडी थोड़ी? कृष्ण का शरीर मटेरियल होता तो एक अंगुली पे गोवर्धन जी को नहीं उठा पाते। हाँ, हमारे जैसा भौतिक शरीर यदि कृष्ण का होता तो इतने से अंगुली पे ऐसा 7 दिन तक इतना बड़ा पर्वत उठाते। अपन 700 ग्राम भी नहीं उठा सकते 7 मिनट तक। 7 दिन तो छोड़ो, क्योंकि ये जो है मटेरियल बॉडी है, ये भौतिक शरीर है। भगवान का चिन्मय शरीर है ना। तो इसलिए निराकार का अर्थ क्या है? निराकार का एक अर्थ है, एक अर्थ भौतिक आकार से विहीन, या निराकार का अर्थ, दूसरा अर्थ ये है कि भगवान का ऐसा आकार है, ऐसा शरीर का रूप है जो चिन्मय है, और चिन्मय होते हुए कैसा है? सहस्त्र शीर्षा, सहस्त्राक्ष, सहस्त्रपाद, सबभूमि विश्वतो। अर्थात भगवान का जो शरीर है उसके, भगवान के हजारों हजारों आँख है, हजारों हजारों मस्तक है, हजारों हजारों पैर है, हजारों हजारों हाथ है। अत्यतिष्ठत दशांगुलम, 10 अंगुलियां केवल ऐसी हिलती है भगवान की तो सारा ब्रह्मांड चलायमान हो जाता है। जस्ट ऐसा कर देते हैं पूरा ब्रह्मांड चलायमान हो जाता है। ऐसे वेदों में कहा गया है, पुरुष सूक्त का पहला ही श्लोक है। तो इसका अर्थ क्या है कि निराकार का अर्थ क्या है? ऐसा भगवान का निराकार रूप है कि जिनके उस चिन्मय आकार की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना विशाल आकार जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, इसलिए उसको निराकार कर सकते। क्योंकि हम जब कल्पना करते हैं तो हम केवल भौतिक स्तर की कल्पना करते हैं। कौन से स्तर की? ओनली मटेरियल लेवल, तो भौतिक स्तर की कल्पना करते हैं। सो इसलिए निराकार अर्थात, पुनः एक बार बताता हूँ, भौतिक शरीर से रहित, न कि चिन्मय शरीर से रहित, है ना। भौतिक शरीर से रहित, न कि चिन्मय शरीर से रहित। और यही अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। इस भेद को हमको समझना अतिशय आवश्यक है। श्रीमद् भागवतम में ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। अर्थात भक्त लोग जो है वो भगवान को कहाँ देखते हैं? भक्त जो होते हैं भगवान को कहाँ देखते हैं? भक्त जो होते हैं भगवान को पहले अपने हृदय में देखते हैं। पहले कहाँ देखते हैं? अपने हृदय में देखते हैं। अपने हृदय में किस रूप में देखते हैं? अपने हृदय में वो साक्षात कृष्ण के रूप में, श्याम सुंदर के रूप में देखते हैं। परमात्मा के रूप में नहीं देखते हैं। किसके रूप में देखते हैं? भक्त लोग अपने हृदय में भगवान का दर्शन करते हैं, भगवान श्याम सुंदर के रूप में। दे आर डिवोटीज, भक्त है। यदि अंतिम सत्य निराकार होता तो ये जो वर्णन ब्रह्मा जी कर रहे हैं,
कि प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, प्रेमा भक्ति का अंजन जब आंखों में लगाओगे तो क्या होगा? संत सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। जो संत होते हैं उनके हृदय में उन्होंने प्रेम भगवत प्रेम रूपी अंजन का लेपन किया होता है, इसलिए उनको सदैव उनके हृदय में श्याम सुंदर दिखते हैं। तो ब्रह्मा जी को भी दिखते हैं, तो ब्रह्मा जी लिख रहे हैं। तो ब्रह्मा जी जब ऐसा लिख रहे हैं तो फिर वो क्यों लिख रहे हैं? जब निराकार है तो, है ना? वो ऐसा क्यों लिख रहे हैं? है ना? वो नहीं लिखते थे, वो लिख रहे हैं, अर्थात उनको भी ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह का दर्शन हो रहा है, हृदय में दर्शन हो रहा है। श्रील प्रभुपाद जी का एक उदाहरण है। एक बार एक विद्वान व्यक्ति ने श्रील प्रभुपाद जी से पूछा, उन्होंने क्या पूछा? उन्होंने पूछा अंततः भगवान का रूप भी माया है। क्या पूछा? क्या बोला? एक विद्वान व्यक्ति मिले और प्रभुपाद जी को बोले कि अंततः भगवान का रूप भी क्या है? माया है। उन्होंने भी जन्म लिया, उनका भी अंत हुआ, ऐसा सब इसी सब चर्चा किया। श्रील प्रभुपाद जी ने तुरंत उत्तर दिया, यदि भगवान का रूप भी माया है तो फिर भगवान माया के वश हो गए। हाँ, फिर भगवान माया के वश हो गए, बरोबर कि नहीं? हाँ, तो फिर वो भगवान कैसे हुए जो माया के वश में हो जाते हैं? तो प्रभुपाद जी ऐसे उत्तर दिए, तो माया जो है ये भगवान की शक्ति है। माया कौन है? माया जो है वो भगवान की शक्ति है। भगवान माया के अधीन नहीं है, माया भगवान के नियंत्रण में है, क्योंकि वो उनकी शक्ति है। भगवान माया के अधीन नहीं है, ये बात पक्की हमने समझ लेना चाहिए। एक 5 वर्ष का बालक मंदिर में जाता है और रोज मंदिर में जाकर विग्रह को प्रणाम करता है और भगवान को फूल अर्पण करता है। रोज रोज ऐसे रोज। अब मंदिर में तो बहुत सारे टाइप के लोग आते हैं। एक वहाँ पे तथाकथित दार्शनिक कहो या मायावादी कहो, एक व्यक्ति वहाँ पे आए थे, वो भी वहाँ पे बैठे थे। उन्होंने देखा एक छोटा सा निराकस बालक बड़े ही भक्ति भाव से वो फूल अर्पण कर रहा है और फूल अर्पण करते हुए बोल रहा है, हे कृष्ण, हे गिरधारी जी, आज मैंने आपके लिए फूल लाया है। ऐसा विग्रह को देखकर फूल अर्पण करता है। तो वो जो दार्शनिक को मायावादी व्यक्ति है वो बोलता है, अरे बेटा ये तो पत्थर है। क्या बोलता है? ये जो है, जो आप इतना सब बात कर रहे हो मुझे, ये तो पत्थर है, पत्थर की मूर्ति है बस, है ना? ऐसा बोलते हैं। तो अब आपके लिए मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ, भगवान किसकी ओर आकर्षित होगे? उस व्यक्ति की ओर होगे कि उस बच्चे की ओर होगे? व्यक्ति की ओर? बच्चे। क्यों? भगवान। किस में भाव है? किस? भगवान में पत्थर देख रहा है, वो भगवान देख रहे हैं। उनको उस विग्रह में बात है। वो पत्थर, वो भगवान में पत्थर दिख रहा है, वो पत्थर में भगवान दिख रहा है। लेकिन उसको पत्थर में भगवान दिख रहे हैं, इसको भगवान में पत्थर दिख रहे हैं, है ना? सो ये दृष्टि का दोष है ना? सो भगवान किसकी ओर आकर्षित हो गए? भगवान उसकी ओर आकर्षित हो गए जिसने भगवान के साथ हृदय से प्रेम किया। वो बालक जो है भगवान से प्रेम कर रहा है, बालक जो है भगवान से प्रेम कर रहा है। और वो जो दूसरा व्यक्ति वो केवल तर्क कर रहा है। क्या कर रहा है? केवल तर्क कर रहा है। ओनली तर्क, ओनली गेस, ओनली तर्क। तो भक्ति के दृष्टि से हमने पूर्व में देखा है, भगवान को तर्क से नहीं जाना जा सकता है। किससे नहीं जाना जा सकता है? तर्क से नहीं जाना जा सकता है। भगवान को केवल प्रेम से जाना जा सकता है। ओनली बाय द लविंग डिवोशनल सर्विस, केवल प्रेममय भक्तिमय सेवा से ही भगवान को जाना जा सकता है, केवल तर्क से नहीं जाना जा सकता है। तो प्रभुपाद जी इसलिए कहते हैं कि वो विग्रह पत्थर नहीं है, पत्थर हमारी दृष्टि है। पत्थर क्या है? हमारी दृष्टि पत्थर बन गई है।
उसको दर्शन नहीं हो रहे हैं, हमारी दृष्टि पत्थर। कई बार लोग कहते हैं अरे भगवान क्या करते हैं। एक समय ऐसा था इतिहास में, कितने तो भगवान की मूर्तियों को तोड़ दिया गया विदेशियों के द्वारा, यवनों के द्वारा। हाँ, तो भगवान ने क्या किया, तो उन्हें तो तोड़ दिया। तो जो भगवान के विग्रह है, और जब हम भगवान के जस्ट समक्ष चले जाते हैं तो भगवान तुरंत हमारे हृदय का भाव कैच कर लेते हैं। तुरंत हमारे हृदय का भाव, तुरंत वो हमको टाइम नहीं देते। अच्छा आए हो, अभी आओ, सोचो, जरा भाव, जरा मूड बनाओ, दर्शन का भाव बनाओ, फिर मैं आपका भाव देखता हूँ। ऐसा नहीं करते वो। जैसा आप आ रहे हो, इधर आने के लिए निकले हो, मंदिर में तुरंत वो आपका हृदय का भाव उसको स्कैन कर लेते, फाट 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 एकदम स्पीड से। बहुत जबरदस्त स्कैनर है भगवान के पास। तो कोई व्यक्ति आया ही है इंटेंशन से कि कैसे के साथ कि मुझे मूर्ति तोड़ना है, उस भाव से आया, वो उनके पास पहुंचने के पहले भगवान उस मूर्ति में से निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसका भाव नहीं, वो तुरंत उसमें से निकल जाते हैं। मूर्ति का जो रूप है उसमें से वो निकल जाते हैं। फिर क्या बचता है वहां पे? केवल पत्थर। तो इसलिए भगवान ये बहुत दिव्य चिन्मय तत्व है, इतना आसानी से समझने जैसी बात नहीं है। परंतु किसी का हृदय सरल है, भाव सरल है, सेवा भाव है, भक्ति भाव है, वो व्यक्ति आसानी से भगवान को समझ सकता है। कई बार हम देखते हैं कि भगवान दिखते हैं, भगवान दिखते नहीं है, भगवान कहाँ पे है। तो हम ये समझे और एक बात कि भगवान है, भगवान विग्रह के रूप में भी है, भगवान कृष्ण कन्हैया लाल के रूप में भी है, भगवान राधे श्याम के भी रूप में है, भगवान गिरधारी के भी रूप में है, द्वारकाधीश के भी रूप में है। भगवान अदृश्य नहीं है, भगवान दृश्य है, अदृश्य नहीं है। ये तो हमारे भौतिक दृष्टि का दोष है कि भगवान हमको नहीं दिखते हैं, हमारी दृष्टि का दोष है। हमको उसके लिए जरा अलग प्रकार का चश्मा पहनना पड़ेगा। उसको कहते हैं आध्यात्मिक चश्मा, स्पिरिचुअल चश्मा हमको पहनना पड़ेगा, तभी जाके हम भगवान का दर्शन कर पाएंगे। जब हमारी चेतना शुद्ध स्तर पे आगे बढ़ती है, शुद्ध 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 होते जाती है, डे बाय डे, ईयर बाय ईयर, जब हम शुद्ध होते जाते हैं तो भगवान का दर्शन निश्चित ही होता है। सो भगवान का दर्शन अगेन हमारी शुद्ध चेतना पे निर्भर है। जो अपनी शक्ति से संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है वही भगवान जो सब जगह व्याप्त है, और जो अपने नित्य धाम में है, सब जगह भी है, नित्य धाम में भी है, वही भगवान मेरे अंदर हृदय में भी है। ये सारी बातें सत्य है, परंतु भगवान भगवान है और हम हैं, है ना, है कि नहीं? तो कदापि ये न समझे कि हम जीवात्मा हैं, भगवान का वो डिविनिटी, वो दिव्य तो हमारे अंदर है, हम भी कभी भगवान हो सकते हैं। हम कभी भगवान नहीं हो सकते। भगवान विभु है, हम अणु है। भगवान समुद्र है, हम समुद्र का बूंद है। समुद्र का एक बूंद कभी समुद्र हो सकता है? नहीं हो सकता। तो वैसे जो इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, यदि ये लाइट लग रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के कारण यहाँ लाइट प्रकाश हो रहा है, यदि ये बल्ब सोचे कि मैं सब स्टेशन पावर स्टेशन बन जाता हूँ तो बन जाएगा? ये नहीं बनेगा पावर स्टेशन, है कि नहीं? तो वैसे ही हम ही रहे तो अच्छा है। हम ही रहे और हम अपने आप को अच्छे से समझे, ये बहुत कमाल गया इसमें बहुत बड़ी विद्वत्ता और ज्ञान हमको प्राप्त हो जाएगा जब हम अपने आप को समझ लेंगे, है ना, अच्छे से। हमारी रियल आइडेंटिटी क्या है वो समझ लें। क्या है हमारी रियल आइडेंटिटी? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये हमारी रियल आइडेंटिटी है, ये हमारी रियल आइडेंटिटी। पिछले श्लोक में हमने, पिछले क्लास में हमने लिया है। नेक्स्ट का है पश्चिमे योगम ईश्वरम। भगवान का ऐश्वर्य, पश्चिमे योगम ईश्वरम। पश्चिमे ने देखो, भगवान बोले देखो देखो। क्या देखो बोल रहे अर्जुन को? अरे देखो मेरा योगम और ऐश्वर्य। योग अर्थात भक्ति योग और ऐश्वर्य अर्थात ऐश्वर्य। योग भक्ति योग अर्थात
माधुर्य और ऐश्वर्य। भगवान क्या बोल रहे हैं, अर्जुन मेरा माधुर्य भी देखो और ऐश्वर्य भी देखो। कैसे देखो? सो ये बहुत बड़ी गहरी बात है। भगवान कहते हैं पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम, अर्थात मेरे दिव्य ऐश्वर्य को देखो। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कौन से ऐश्वर्य को देखो। भगवान तो यहाँ पे सारथी बने बैठे, भगवान तो यहाँ पे सर्वेंट बने हुए हैं, सर्वेंट गॉड है ना। एक है ना, एक क्या बोलते स्वामी भूल गया। एक है सर्वेंट गॉड और एक है, इंग्लिश में कुछ वर्ड है उसके लिए, एक है हाँ सेवी और सेवा तो है इंग्लिश में। एक सर्विंग, एक सर्वेंट गॉड, एक सर्वेंट गॉड और एक सर्व्ड गॉड। तो एक भगवान ऐसा है जो सेवक है और एक भगवान ऐसा है जो स्वामी है ठीक है। तो यहाँ पे तो सेवक भगवान है भगवान जो है सेवक बन गए, अर्जुन के ड्राइवर बन गए ना, तो सेवक बन गए। तो भगवान तो इससे भी क्या बोल रहे हैं कि ऐश्वर्य देखो, भगवान तो ड्राइवर है कौन से ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं? तो क्या भगवान केवल ब्रह्मांड बनाने की बात कर रहे हैं? क्या भगवान ने बोला कि मैंने ब्रह्मांड बनाया, मैं अखिल ब्रह्मांड का नायक हूँ, है ना, ये सारा कुछ मेरे से ही आता है, सो आई एम द ओनर ऑफ द ब्रह्मांड, ऐसा बोल रहे हैं? ये ब्रह्मांड बनाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे। अर्जुन को बोल रहे देखो मेरा योगम ऐश्वर्य, मेरा योग भी देखो और ऐश्वर्य भी देखो। कैसे देखो? कौन से ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं? तो यहाँ पे हमारे सिद्धांत के अनुसार भगवान का सबसे बड़ा ऐश्वर्य ये नहीं है कि वो संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी, वो तो है ही बाय डिफॉल्ट, वो तो है ही। केवल उतना ही नहीं है, भगवान का सबसे बड़ा ऐश्वर्य क्या है? भगवान का सबसे बड़ा ऐश्वर्य ये है कि वो अखिल ब्रह्मांड के नायक होते हुए, सारे ब्रह्मांडों के स्वामी होते हुए भी दौड़ के जाते हैं और यशोदा मैया की गोद में समा जाते हैं, यशोदा मैया की गोद में बैठ जाते हैं। उनको यशोदा मैया की गोद में पूरा प्रोटेक्शन फील होता है, ही फील प्रोटेक्टेड, पूरा प्रेम का अनुभव होता है, भक्ति का अनुभव होता है, वात्सल्य का अनुभव होता है। ये ऐश्वर्य है। वास्तविक ऐश्वर्य ये है कि इतने ऐश्वर्यशाली होते हुए भी वो इस प्रकार से मधुरता, इस प्रकार से वात्सल्य के पीछे, प्रेम के पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं। सो यही श्री चैतन्य महाप्रभु का तत्व हमको समझाता है, फिलॉसफी हमको समझाती है ना, ऐश्वर्य और माधुर्य। गौड़ी आचार्य परंपरा में दो पक्ष बताए गए हैं। ऐश्वर्य को हम क्या कहते हैं? ऐश्वर्य किसको कहते हैं? हम भगवान का जब वर्णन करते कहते हैं सर्वशक्तिमान भगवान, ऐश्वर्य हो गया। फिर हम क्या कहते हैं? सर्वज्ञ भगवान, द्वारकाधीश, ऐश्वर्य हो गया। सर्वव्यापक भगवान, ये हो गया ऐश्वर्य हो गया। फिर जगत के नाथ, जगन्नाथ भगवान, ये ऐश्वर्य हो गया। जगत के नियंता, परम नियंतक भगवान, ये ऐश्वर्य हो गया। फिर माधुर्य, स्वीटनेस किसको बोलते हैं, है ना, ये हो गया मैजेस्टी, स्वीटनेस, सॉरी ऐश्वर्य। अब स्वीटनेस, माधुर्य किसको बोलते हैं? नंद के लाला, नंदलाल, नंदलाल अर्थात माधुर्य, उसमें रस है। देन यशोदानंद, रस है। देन ये राधा नाथ, राधा के प्रियतम, रस है। देन गोपों के सखा, है ना, ग्वालों के सखा, रस है। तो ये जो सारे नाम हैं, ये जो सारे विशेषण हैं, ये माधुर्य के प्रति, स्वीटनेस, इसमें रस है, स्वीटनेस है, रस है ना। सो अब ये प्रश्न आएगा, कई बार हमको लोग पूछते हैं इसमें दोनों में से बड़ा कौन? इन दोनों में से बड़ा कौन? क्या सर्वज्ञ भगवान बड़े हैं कि राधानाथ बड़े हैं, नंदलाल बड़े हैं, कौन बड़े हैं? हाँ, ये प्रश्न आता है। तो रूप गोस्वामी क्या कहते हैं? भक्ति रसामृत सिंधु और लघु भागवतामृत में ये वर्णन आता है
कि भगवान की जो विशेषता है, भगवान की विशेषता केवल उनके सर्वशक्तिमान होने तक सीमित नहीं है ना। भगवान की जो स्पेशलिटी है क्या, भगवान बहुत शक्तिमान सर्वशक्तिमान है इसलिए भगवान है क्या? हाँ, तो हमारे आचार्य कहते हैं कि भगवान की विशेषता उनके सर्वशक्तिमान होने तक ही सीमित नहीं है। तो ये समझाते हुए वो भगवान के 4 माधुर्यों का वर्णन करते हैं। रूप माधुर्य अर्थात भगवान का रूप अद्वितीय सौंदर्य, भगवान अतिशय सुंदर है, दूसरा कोई उनके उतना सुंदर है नहीं, रूप माधुर्य है ना। फिर कहते वेणु माधुर्य है ना, बांसुरी की मधुरता। वो बांसुरी का भी क्या भाग्य होगा कि उसको कहाँ स्थान मिल गया देखो है ना। तो वो इसलिए बोला गया बांसुरी का, वेणु माधुरी, ये भी बड़ी विशेषता है भगवान की। केवल ऐश्वर्य संपन्न ब्रह्मांड के नायक है ऐसा, ये भी उनकी महानता है। लीला माधुर्य, भगवान की लीला अद्भुत है। अभी हमने जिन लीलाओं की चर्चा की है, कितनी अद्भुत लीला है भगवान की, है कितनी अद्भुत लीला है। एक छोटा से 7 वर्ष के बालक इतना बड़ा पर्वत उठा लेते हैं, छोटे से, उससे भी जन्म होते से कुछ ही महीनों में बड़े बड़े राक्षसों का संहार शुरू कर देते हैं। हाँ, तो ये उनकी जो विशेष लीला है, लीला माधुर्य, रूप माधुर्य, वेणु माधुर्य, लीला माधुर्य, और चौथा है प्रेम माधुर्य, एसोसिएट्स। अर्थात ऐसे भक्त जो केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं प्रेम माधुर्य का अर्थ क्या होता है? प्रेम माधुर्य का अर्थ क्या होता है? ऐसे भक्त जो केवल कृष्ण से प्रेम करते हैं। तो भगवान की ये भी तो विशेषताएं है कि नहीं? भगवान की विशेषताएं है, रूप माधुर्य, सब रूप, भगवान का रूप कितना विशाल, कितना सुंदर है ना, कितना मधुर है। रूप, वेणु, लीला और प्रेम, ये भगवान की 4 ऐसी बातें हैं जो किसी दूसरे के पास नहीं है ना। भगवान का रूप देखो, छोटे से लाला बन के आए, रूप माधुरी। तो इस प्रकार से, इसलिए परंपरा कहती है कि भगवान नारायण महान है, वो भगवान कृष्ण नहीं है। भगवान नारायण बहुत महान है, परंतु भगवान कृष्ण बहुत मधुर है कि नहीं? नारायण महान है, कृष्ण मधुर है। तो यशोदा, माता यशोदा की दामोदर लीला हम देखते हैं। सो भगवान कहते हैं संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है, और ये भगवान ने दिखाया भी है, बरोबर है ना। संपूर्ण जगत मुझ में स्थित है, और उसी भाव को यशोदा मैया, उसी भाव के कारण यशोदा मैया कृष्ण को बांध दी है। क्या भाव होगा यशोदा मैया का और क्या भाव होगा कृष्ण का? कृष्ण तो महान है, ऐश्वर्य संपन्न है, परंतु ऐसे ऐश्वर्य संपन्न भगवान को भी क्या कोई रस्से से बांध सकता है? ऐसे भगवान नारायण को, ऐसे उस ब्रह्म को, ब्रह्म कहो, नारायण कहो, भगवान विष्णु कहो, चतुर्भुज नारायण कहो, ऐसे ब्रह्म को, ऐसे विष्णु को, ऐसे नारायण को क्या रस्सी से बांधा जा सकता है? हाँ, तो फिर कैसे बांध दिए? प्रेम से। रस्सी से नहीं बांधा, प्रेम से बांधा। इसी को जो इस श्लोक में बोला है ना, योगम ईश्वरम। ऐश्वर्य कहता है कोई भी भगवान को बांध नहीं सकता। ऐश्वर्य क्या कहता है? कोई भी भगवान को बांध नहीं सकता। और माधुर्य कहता है प्रेम जो है वो भगवान को भी अपना बना लेता है।
ऐश्वर्य कहता है कोई भी भगवान को बांध नहीं सकता, और माधुर्य कैसा कहता है कि प्रेम से भगवान बंध जाते हैं। तो ये कैसे समझ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? क्या भगवान निराकार है इसलिए बंध जाते हैं? हाँ? क्या भगवान निराकार है इसलिए प्रेम करते हैं भक्तों से? नहीं। तो भगवान निराकार तो डेफिनेटली नहीं है। और भगवान इतने सर्वोच्च है कि वो सब कुछ बन सकते हैं, वो सब कुछ बन सकते हैं। भगवान ने यह दिखाया कि उनके अंदर सब कुछ कैसे है। ब्रह्मांड की लीला, भगवान ने अपने मुख में समस्त ब्रह्मांड को दिखाया ना, सारे ब्रह्मांड को मुख में दिखा दिया। उससे भगवान क्या बताना चाहते हैं? हाँ, क्या बताना चाहते हैं? मेरे अंदर सब कुछ है लेकिन मैं सबके अंदर नहीं। मैं सबके अंदर भी हूं लेकिन नहीं भी हूं। अचिंत्य भेदाभेद, इसको कहते हैं अचिंत्य भेदाभेद। और एक ये भी कारण है, भगवान ने ब्रह्मांड की रसिकाचार्य इसका वर्णन करते हैं कि क्यों भगवान ने ब्रह्मांड मुख में ब्रह्मांड दिखाया यशोदा मैया को। तो कृष्ण ये बोलना चाहते हैं मैया यशोदा को कि देख मैया, तू कितनी महान है, तू इतनी महान है, तू इतनी महान है, तू इतनी महान है। रोज मुझे तू दूध पिलाती है, तेरा मुझे दूध पिलाने से सारे ब्रह्मांड को की भूख मिट जाती है। सारा ब्रह्मांड दूध प्राशन करता है, सबको मिल जाता है क्योंकि सारे ही मेरे अंदर है। तो तू कितनी महान है। तो भक्त के साथ भगवान इतना प्रेम करते हैं कि भक्त की महानता को भगवान सर्वोपरि मानते हैं, और इसलिए मुख में ब्रह्मांड दिखा दिया कृष्ण ने। यह माधुर्य की विशेषता, रस की विशेषता। सो इसलिए भगवान के बहुत सारे रसिक बातें हैं। 7 वर्ष के बालक ने, हमने पहले ही बताया, कैसे छोटे अंगुली पे इतने सारे बड़े पर्वत को, पूरे पर्वत को उठा लिया है। ऐश्वर्य भाव कहता है कि वो जो है वो परमेश्वर है, वो जो है वो ब्रह्म है, वो जो है परमेश्वर है। लेकिन जब कृष्ण ये पर्वत को उठा रहे थे तो सारे गोप सखा बोले, अरे लाला, अरे कान्हा, तुम्हारा हाथ दर्द तो नहीं कर रहा है? हमारे पास बड़ी लंबी ऊंची लकड़ी है, हम टेकू लगा देते, तू हाथ छोड़ दे। ये माधुर्य, ये रस है। और ऐश्वर्य क्या है? परमेश्वर की लीला है। और माधुर्य में प्रेम है, रस में प्रेम है, केयर, कंसर्न और सेवा है ना। तो इस प्रकार से यही व्रज का प्रेम है। और उन्हें उस कृष्ण में ब्रजवासियों को ऐश्वर्य से अधिक अपना कान्हा ही दिखता है, अपना लाला ही दिखता है, अपना कान्हा ही दिखता है, ऐश्वर्य नहीं दिखता है उनको। कृष्ण वो मुकुट उकुट पहन लेके बाद में जैसे, तो और ये हमारा कृष्ण है ही नहीं। जब द्वारकाधीश बने तो गोपियाँ कहने लगी ये वो कृष्ण नहीं है, हमको ये कृष्ण नहीं चाहिए, है कि नहीं। तो उनको तो उसमें दिखता ही नहीं है ऐश्वर्य, उनको नारायण और विष्णु और चतुर्भुज वो कुछ भी नहीं दिखता है, उनको तो लाला दिखता है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इस पे कहते हैं कि ब्रजवासियों का प्रेम इतना गहरा है कि उस ब्रजवासियों के प्रेम के सामने वो कृष्ण जो है अपना ऐश्वर्य छिपा देते हैं। अरे नहीं, अरे मुकुट निकाल, ये सब निकाल, मैं ब्रज में हूँ, सब मेरा वो देख लेगा, मधुमंगल वगैरह सखा मेरे देख लेंगे, मैंने ये पहन लिया, इसको निकाल जल्दी बाहर कर। छिपा देते हैं अपने ऐश्वर्य को, अपने परमात्मा तत्व को, अपने सर्वव्यापी सर्वत्र वाले सारे तत्व को वो छिपा देते हैं ब्रजवासियों के सामने। क्योंकि ब्रजवासियों का वो जो भाव है रस वाला, जो ब्रजवासियों का रसिक भाव है, वो कृष्ण को बहुत भाता है। उनको ऐश्वर्य का भाव भी अच्छा लगता है, परंतु वो ऑफिस वाली पोजीशन है।
और ब्रज का जो भाव है वो घर वाली पोजीशन है, वो भगवान का घर है। ऐश्वर्य में भगवान ऑफिशियल फॉर्म में रहते हैं, ब्रज में भगवान हमारे घर के फॉर्म में रहते हैं। इसलिए ब्रजवासियों के सामने कृष्ण जो है अपने ऐश्वर्य को छिपा देते हैं। ब्रजवासियों के सामने कृष्ण छिपा देते, क्यों? प्रेम और माधुर्य। क्योंकि जो ब्रजवासी जो सहज प्रेम उनसे करते हैं ना, सहज प्रेम, एकदम सहज प्रेम, निष्कपट निष्कलंक प्योर लव, फिर वो मिस हो जाएगा और इसलिए वो ऐश्वर्य को छिपा देते हैं। सो यही विशेष बात है कि इसमें जो बताया गया है कि निराकार और मायामय है भगवान, भगवान के आगे भी कुछ है, भगवान तो माया में शरीर है उनका। सो इसलिए ये सही नहीं है। सो ब्रज भाव यदि उसके सामने ये सब चर्चा करे तो वो ठीक नहीं है, परंतु फिर भी इसमें जब भगवान जो दोनों भाव को बता रहे हैं और योग ऐश्वर्य हम जब कह रहे हैं तो भक्ति योग और ऐश्वर्य की बात कर रहे हैं, तो फिर ब्रज भाव और भक्ति भाव और प्रेम भाव और सेवा भाव और प्रेममयी सेवा की तो चर्चा होनी ही चाहिए। सो गोपियाँ कभी नहीं सोचती है कि ये परमेश्वर है। सो गोपियाँ क्या सोचती है, ये हमारे श्याम है, ये हमारे कान्हा है। श्रील प्रभुपाद जी क्या कहते हैं, श्रील प्रभुपाद जी को एक बार किसी ने पूछा एक प्रश्न, क्या पूछा, क्या आप कृष्ण को मानते हैं? प्रभुपाद जी को एक पत्रकार ने प्रश्न पूछा कि क्या आप कृष्ण को भगवान मानते हैं? आप भूल गया शब्द, क्या आप कृष्ण को भगवान, किसको पूछा? प्रभुपाद जी को। तो प्रभुपाद जी ने पूछा, हाँ वो भगवान है, एकदम सरल भाव, वो भगवान है। लेकिन आगे प्रभुपाद जी कहते हैं, लेकिन उससे भी ज्यादा वो मेरे प्रिय है। भगवान तो है परंतु उससे भी ज्यादा वो कौन है? वो मेरे बहुत प्रिय है। दैट इज इम्पोर्टेंट, है ना। सो गौड़ीय सिद्धांत का यही अपना सबसे बड़ा सार है। सो कोई व्यक्ति विशाल समुद्र के सामने खड़ा है और विशाल समुद्र के सामने खड़ा होकर, समुद्र तो बहुत विशाल है बोल रहा है, तो बहुत विशाल है समुद्र, वाह हाँ कितना विशाल है, देखो बहुत विशाल है समुद्र, बहुत ग्लोरीफाई कर रहा है समुद्र, बहुत विशाल है, बहुत विशाल है, इतना विशाल है कि सोच आकार का, बहुत विशाल है। सही है, गलत तो नहीं बोल रहे। दूसरा एक व्यक्ति है, वो केवल ये नहीं बोल रहा है समुद्र बहुत विशाल है, बहुत विशाल, कुछ नहीं बोल रहा है। उसने सीधा समुद्र के अंदर गोता लगाया, अंदर तक गया और एक मोती निकाल के लाया। क्या लाया? मोती निकाल के लाया। तो जो दूसरा है वो क्या बोलता है? वो बोलता है कि समुद्र विशाल तो है, ठीक है, लेकिन समुद्र मौल्यवान भी है। क्या बोला? मौल्य विशाल, तो वो भी बोला ठीक है, लेकिन वो विशाल ही बोल रहा है, समुद्र के किनारे खड़ा है, विशाल। दूसरा क्या किया? गोता लगाया और अंदर से एक मोती निकाल के लाया। वो बोला समुद्र केवल विशाल ही नहीं, समुद्र क्या है? मौल्यवान भी है। इस प्रकार ज्ञान मार्गी जो लोग होते हैं ना, वो क्या बोलते हैं? भगवान महान है। क्या बोलते हैं? भगवान महान है। भक्त क्या बोलते हैं? भगवान महान है इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं। भगवान महान है, सुनिए, भगवान महान है इसलिए मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन वो इतने मधुर है इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूं। हाँ? भक्त क्या बोलता है? भगवान महान है तो मैं भगवान का सम्मान करता हूं, लेकिन भगवान इतने मधुर है इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूं। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन ऐश्वर्य एंड माधुर्य। ऐश्वर्य में, ज्ञान मार्ग में क्या भगवान महान है, भगवान महान है, भगवान ऐसे है, भगवान बहुत है, लेकिन भक्त क्या कहता है?
इतने मधुर है, इसलिए मैं उनसे प्रेम करता हूँ। लेकिन सो महत्व की बात है माधुरी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद में एक श्लोक है 14वें अध्याय में, उसमें कहा गया है कि नंद बाबा और यशोदा मैया का इतना सौभाग्य है, इतना सौभाग्य है कि साक्षात भगवान कृष्ण के रूप में उनके यहाँ पे आए हैं। साक्षात भगवान उनके यहाँ पे आए हैं और वो सबके मित्र बने हुए हैं। इज अ सखा फॉर ऑल, सखा बने हुए हैं। सो भगवान भी है अर्थात पूर्ण ब्रह्म भी है और मित्र भी है, दोनों एक साथ है। 9.4 9.5 दोनों एक साथ है ना। पहले में क्या पहला श्लोक है, जगत अव्यक्त मूर्तिना, और फिर न च मस्तानि भूतानि पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम। तो दूसरे में क्या है कि वो पहले में तो ब्रह्म है और दूसरे में मेरे को देखो बोल रहे, देखो मेरे को देखो का अर्थ क्या, मित्र भी है, इज माई इज आवर फ्रेंड। सो दोनों का मिला के ये जो रस है वो रस ये है कि हम भगवान के सच्चिदानंद विग्रह को जानते मानते तो है ही, प्रेम भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, और भगवान के नाम रूप और गुण और लीलाओं का क्या करते हैं, नाम रूप गुण लीलाओं का नित्य दर्शन स्मरण चिंतन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। अब ये दोनों श्लोक का मेरे जप से क्या संबंध है? व्हाट इज द कनेक्शन टू माय चैंटिंग? सो जब हम जप करते हैं, क्या करते हैं? जब हम जप करते हैं तो हमने ये भाव रखना चाहिए, जिस भगवान की शक्ति से ये असंख्य ब्रह्मांड चल रहे हैं, जिस भगवान की इस शक्ति से ये अखंड ब्रह्मांड चल रहे, संपूर्ण ब्रह्मांड चलायमान, जैसे बोला अत्यतिष्ठत् दशांगुलम, है ना, सहस्त्र शीर्षा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात स भूमिम विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठत् दशांगुलम। संपूर्ण ब्रह्मांड केवल 10 अंगुलियों को हिलाकर चलायमान होते हैं। तो जिस भगवान की शक्ति से असंख्य ब्रह्मांड चल रहे हैं, वही भगवान इस महामंत्र में, उसी भगवान ने इस महामंत्र में अपनी सारी कृपा स्थापित की हुई है। क्या की हुई है? सारी कृपा स्थापित की हुई है और सारी शक्तियां भी स्थापित की हुई है। इस महामंत्र में क्या स्थापित किया है? सारी कृपा, सारी शक्ति इस महामंत्र में भगवान ने स्थापित की हुई है। इसलिए नाम जप करना ये केवल ध्वनि नहीं है, ये साक्षात भगवान के साथ संग है। दिस इज द एसोसिएशन ऑफ लॉर्ड श्री कृष्ण। भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप मीन्स चैंटिंग, भगवान के साथ डायरेक्ट संबंध है। यदि भगवान सर्वव्यापक है तो विग्रह पूजा क्यों, ये भी प्रश्न मन में आता है। भगवान जब सर्वत्र है तो विग्रह की पूजा क्यों करना चाहिए? किधर भी पूजा कर लेते हैं सब, किधर भी, यहाँ पे भी प्रणाम करें, वहाँ पे भगवान सब जगह पे। वह प्रभुपाद जी इसके ऊपर उत्तर देते हैं, भगवान सर्वव्यापक भगवान अपनी कृपा से एक ऐसे रूप में प्रकट होते हैं जहाँ पे हम उन्हें स्नान करवा सकते हैं, जहाँ हम उनको वस्त्र पहना सकते हैं, जहाँ हम उनको भोग लगा सकते हैं। ये वही भगवान है, सर्वव्यापक भगवान है। लेकिन वो एक जगह एक विग्रह के रूप में इसलिए आ जाते हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि सब भक्त मेरा स्नान करवाए, मुझे भोजन करवाए, मेरे वस्त्र, मेरी सेवा करें। तो इतने दयालु कृपालु है कि हमारे द्वारा सेवा प्राप्त करने के लिए पंचम अवतार बोलते हैं, विग्रह रूप में वो आ जाते हैं और हमको सेवा करने का मौका मिल जाता है। हमको सेवा का अवसर देने के लिए भगवान उस रूप में हमारे तक पहुंच जाते हैं, मंदिर में कहो, घर में कहो। तो इसलिए भगवान सर्वव्यापक है, इसलिए विग्रह की पूजा मंदिर में ही क्यों करते हैं? क्योंकि यद्यपि वो सर्वव्यापक है
परंतु वो एक जगह आकर हमारे द्वारा सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए मंदिर में उनकी सेवा होती है ना, ताकि हम ये सब कर सकिए। उनकी करुणा है, ये भगवान की करुणा है, हमारी कोई योग्यता नहीं है, परंतु भगवान की करुणा है। सो भगवान का सबसे बड़ा, हम इस श्लोक में समझे कि सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं कि वो अनेकों अनेकों ब्रह्मांडों को धारण करते हैं, निर्माण करते हैं, धारण करते हैं। भगवान का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि वो छोटे से छोटे भक्त को भी अपने स्वयं से बड़ा मान लेते हैं। छोटे से छोटे भक्त को भी वो उसके हृदय में जो प्रेम है, उस प्रेम के कारण बहुत बड़ा मान लेते हैं। देखिए सुदामा का उदाहरण, सुदामा को हृदय से लगाया, उनके आसन पे बैठाया, उनकी पूजा की, है कि नहीं? क्यों ऐसा किया? उनके हृदय में प्रेम है। एक भक्त के प्रेम के कारण भगवान उसको अपने से बड़ा मान देते हैं, स्वयं से बड़ा सम्मान देते हैं भक्त को, जिसके हृदय में प्रेम है। ब्रह्मांड का निर्माण करना ये तो उनकी बड़ी विशेषता है और बड़ा चमत्कार है। उससे भी बड़ा चमत्कार ये है, यहाँ रस है ना। भक्त को अपने स्वयं से भी बड़ा सम्मान भक्त का वो करते हैं, है ना। इसलिए भगवान को भक्त जब पुकारता है, जब भक्त पुकारता है तो वो हे परमेश्वर, हे ईश्वर, हे नियंता, हे परम नियंता, ऐसा नहीं पुकारता। वो क्या पुकारता है? हे गोपाल, हे श्याम सुंदर, हे गिरधारी, हे गोविंद, हे माधव, वो ऐसा पुकारता है। क्यों? क्योंकि वो प्रेम का प्रकटीकरण है, वो प्रेम प्रकट होता है और भगवान दौड़ते दौड़ते चले आ जाते हैं, है कि नहीं? सो ये बहुत विशेषता है। भगवान की पूर्णता केवल उनके ऐश्वर्य में नहीं है, सो भगवान की पूर्णता भगवान के मधुर प्रेम माधुर्य में भी प्रकट होती है। सो इसलिए भगवान में ऐश्वर्य भी है, माधुर्य भी है, परंतु माधुर्य से भगवान बंध जाते हैं। ये आज का सार है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। थैंक यू वेरी वेरी मच। सो कोई कहे भगवान निराकार है, तो निराकार कैसे नहीं है वो हमने देखा। कोई कहे कि भगवान का शरीर तो माया में है, तो कैसे माया में नहीं है वो भी हमने देखा, है ना। तो टेक होम पॉइंट आज बताइए आपको क्या